हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आईएएम सर्विसेज के बारे में, जो कि जीसीपी की सर्विस है। आईएएम का मतलब है फ्रेंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, यानी कि हमारे पास हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि क्लाउड की बात करें, उसके अंदर हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती है और बहुत सारे कस्टमर या यूजर कहा जाए उन सर्विसों को यूज करते हैं। तो फ्रेंड, उन्हीं सारी चीजों को यानी कि राइट यूजर को राइट सर्विस का अलावा परमिशन देने के लिए ही हमें आईएएम का यूज करते हैं, ताकि हम करेक्ट आइडेंटिटी को करेक्ट एक्सेस दे सकें। तो वो सारी प्रोसेस फ्रेंड आईएएम कहलाती है। फ्रेंड, इस चीजों को और बेटर जानने के लिए हम चलते हैं जीसीपी कंसोल पे। और फ्रेंड, ये है हमारा आईएएम एंड एडमिन पैनल, जहां से हम सारी चीजें अपनी मैनेज करते हैं। अभी फ्रेंड, जो ये अकाउंट है, ये मेरा नॉर्मल अकाउंट है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल दिखाऊं तो यहाँ पर से मेरा अभी यहाँ पर फ्रेंड अभी मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिकॉज मैंने अपनी जो पर्सनल जीमेल अकाउंट है उसी से अपना क्लाउड गूगल को खोल रखा है। अगर हम कंपनी लेवल की बात करें तो यहाँ पर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन इस सारी चीजों को और बेटर वे से मैनेज करने के लिए रिसोर्सों को कंट्रोल के लिए यूज करती है। तो मैं आईएएम में जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप दिखा रहा है, हमें परमिशन का दिखा रहा है। परमिशन के अंदर फ्रेंड हमें मल्टीपल लिस्ट दिख रही है। प्रिंसिपल की बात की जाए तो ये बेसिकली हमारी ईमेल आईडी होती है। अगर मैं यहाँ पर इसको अपनी डिटेल दिखाऊं तो यहाँ पर से मेरी जो ऑनर हूँ मैं इस अकाउंट का, तो मेरी ईमेल आईडी है। बट इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी हमें ईमेल आईडियां दिख रही है सब सर्विस अकाउंट से रिलेटेड है। फ्रेंड, अब यहाँ पर अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल यूजर की लिस्ट आती है, यानी कि जैसे जितने भी हमारे उनके ईमेल आईडी होगी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर। फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए फ्रेंड, हमें इस जो यूजर अकाउंट है, यानी कि इसको अगर हमने कोई आइडेंटिटी मतलब कोई इसको हमें एडिशनल परमिशन देनी है, तो हम प्रिंसिपल जो है उसका नाम डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर से हम जो भी हम ये अकाउंट है आइडेंटिटी, इसको हम ये एक्सेस देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हम एक्सेस यहाँ पर से बहुत इजीली दे सकते हैं। बिकॉज ये सारे जो रोल्स हैं ये रोल प्री डिफाइंड है, जो कि जीसीपी द्वारा मैनेज किए जाते हैं इजीली हमारे रिसोर्सों को यूज करने के लिए। और इसके साथ ही फ्रेंड हमें एडिशनल भी अगर रोल करना है तो हम उस प्रकार का रोल सेट करेंगे और उससे रिलेटेड जो मल्टीपल परमिशन है वो सारी चीजें दे सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो फर्स्ट डैशबोर्ड था, यहाँ पर इसमें हमने परमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली। और अगर बात की जाए व्यू बाय रोल्स की, तो रोल्स के अंदर हम क्लिक करके देखेंगे कि जो बिग क्वेरी से रिलेटेड जो रोल है उसको हमें अभी ये जो जीसीपी नाम का हमारा सर्विस अकाउंट है इसको परमिशन दी गई है। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट टैब है बेसिकली उसमें हमने परमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है कि किस यूजर को या किस यूजर रोल को ये सारी चीजें परमिशन है, तो उस चीजों की मिली है। अब फ्रेंड, जो सेकंड ऑप्शन है वो है आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें मैंने भी आपको दिखाया कि हमारा नॉर्मल अकाउंट तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाएगा, उसके लिए हमें सेटअप करने के लिए इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो इन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सेम फ्रेंड, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड में पॉलिसी, ट्रबल शूटर या फिर बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें मैनेज की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमें सर्विस अकाउंट का। सर्विस अकाउंट क्या होता है फ्रेंड? बेसिकली एक गूगल की मैनेज्ड सर्विस आइडेंटिटी होती है, जिसको हम जीसीपी के किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। लाइक फ्रेंड, हमने अपना जो एक रिसोर्स चला रखा है कंप्यूटर इंजन के साथ ही फ्रेंड हम चाहते हैं कि ये ऐप इंजन से या फिर किसी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए क्लाउड एसक्यूएल से। तो उस केस में हमें क्रेडेंशियल डालने के बजाय हम यहाँ पर जो सर्विस अकाउंट की जो हमें जेसन फाइल होती है वो सारी चीजों अटैच कर देंगे। तो उस तरीके से एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी का ये काम करती है, यानी कि हमें मैनुअली कुछ चीजों एक्सेस करने के बजाय हमने मैनेज आइडेंटिटी बनाई और चीजों को हमारी सर्विस एक दूसरी सर्विस से इंटरेक्ट होने के लिए काम करती है। अब फ्रेंड, अगर बात की जाए सर्विस अकाउंट की, तो हमें यहाँ पर से सर्विस अकाउंट बनाने के लिए हमें उसका नाम देना पड़ेगा, बेसिकली कुछ आईडी देनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए एक मैनेज्ड आइडेंटिटी बना देगा। और फ्रेंड, अगर लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल आइडेंटिटी है। मैं अगर आपको एक सर्विस अकाउंट को क्लिक करके दिखाऊं तो फ्रेंड, यहाँ पर से हमें सर्विस अकाउंट का नाम आ गया है। ये मैंने कंप्यूटर इंजन के लिए जब मैंने बनाया था तो उससे रिलेटेड हमें डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट मिला था, उसकी ईमेल आईडी मिली थी और उसकी कुछ आईडी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यानी कि जैसे हमें एक नॉर्मल ह्यूमन की आइडेंटिटी होती है, वैसे ये सर्विस की आइडेंटिटी है। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर बात की जाए इस सर्विस को हमने डिसेबल करना है तो यहाँ से डिसेबल सर्विस अकाउंट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको आगे इसके साथ और चीजों में यूज करते हैं। और फ्रेंड, जो सेकेंड टैब है इसमें हमें दिखा रहा है कि जो ये सर्विस अकाउंट है, इस सर्विस अकाउंट को कितने परमिशन मिल रखी है, तो वो सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन फ्रेंड हमें यहाँ पर मिल जाती है। लाइक जो हमारा अकाउंट है, हमारा फर्स्ट है, इसको एडिटर का रोल है,
सर्विस अकाउंट टोकन जनरेटर और अकाउंट यूजर, इस टाइप की सारी चीजें परमिशन इसको मिली हुई है। अब फ्रेंड अगर बात की जाए कीज की, यानी कि ये तो हमने मैनेज आइडेंटिटी, अब इस की को अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर से हम जब भी फ्रेंड हमें सर्विस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए कुछ लिस्ट ऑफ सेट ऑफ क्रेडेंशियल चाहिए होता है, उस क्रेडेंशियल के केस में हमने यहाँ पर से अपनी जो एक नई की है या तो हम नई की बना सकते हैं या फिर हमारे ऑलरेडी बनाई तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली फ्रेंड एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर ये सारी परमिशन लिखी होती है कि हमारी जो हमारा जो ईमेल आईडी है उससे रिलेटेड उसकी यूनिक आईडी, तो सारी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। और फ्रेंड अगर बात की जाए मैट्रिक्स और लॉग्स की, तो इसमें हमें जैसा कि हम जानते हैं लॉग्स वाली जो सर्विस होती है हमें लॉग दिखाती है कि इस सर्विस के अंदर कितने लॉग होते हैं, तो ये हमें बेसिकली सर्विस अकाउंट के यूजेज के लॉग दिखाता है। अब फ्रेंड आगे बढ़े तो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है ये वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन का है, बिकॉज ये सारी चीजें अभी हमने सेटअप नहीं कर रखी है। ये तो इस चीजों को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब हम सेट करेंगे अपना जो अकाउंट तब इस चीजों के बारे में और बेटर वे से जानेंगे। अब फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेवल से का। लेवल का बेसिकली हम यूज की जो हमने कस्टम अगर की वैल्यू से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पर से रख सकते हैं। लाइक यहाँ पर से डिफाइन कर रखा है फायरबेस जो है इनेबल है, माइग्रेशन सेंटर स्टोर रीजन जो डिफॉल्ट है, इस तरीके से वैल्यू है, तो वो सारी चीजें हमें लेवल में मिल जाती है। और अगर बात की जाए टैक्स की, तो फ्रेंड टैक्स को भी जैसे हम मल्टीपल सर्विसेज में अपनी बेसिकली एक तरीके से आइडेंटिटी मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर से टैग बना सकते हैं, उसको आगे सर्विसेज में अटैच कर सकते हैं ताकि हम उसको एक बेटर वे तरीके से कस्टम प्रॉपर्टी और वैल्यू की इसको असाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सेटिंग्स का। और फ्रेंड सेटिंग में बेसिकली यहाँ पर से हमें प्रोजेक्ट का नाम अपडेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, और अगर हम इस प्रोजेक्ट को कहीं पर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस प्रकार की परमिशन अभी यहाँ पर मिलती है। और फ्रेंड्स इसके साथ ही हमें सेकंड जो ऑप्शन मिल रहा है शट डाउन का ऑप्शन मिल रहा है कि हम जो हमने ये प्रोजेक्ट बना रखा है इस प्रोजेक्ट को अगर हम अपना बंद करना चाहते हैं यानी कि इसका यूज नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पर से शट डाउन करके भी अपने प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे, तो हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट रहेगा। और अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो फ्रेंड यहाँ पर हमें सिंपल ऑप्शन है कि हमको न्यू प्रोजेक्ट को हम क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें बेसिक ऑप्शन मांगेगा और हमारा एक नया प्रोजेक्ट बना देगा। और फ्रेंड अभी जैसे बात की जाए तो यहाँ पर से हमें दिखा रहा है हम 23 और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली एक तरीके से हमारा जो जितने भी हमने रिसोर्स है हमने एक जितनी भी सर्विसेज हैं फ्रेंड उन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए एक कॉमन पैटर्न में यूज करते हैं प्रोजेक्ट को। लाइक अगर हमने बात करना है क्यूए एनवायरमेंट है या स्टेज एनवायरमेंट, तो हमने उसके लिए डिफरेंट एनवायरमेंट बना दिए, तो जो भी रिसोर्स क्यूए के लिए होंगे सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगे, वो दूसरे को हमारे कन्फिग नहीं करेंगे। इसलिए हम इन सारी चीजों को डिफरेंट प्रोजेक्ट के लेवल पे हम मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये यहाँ पर फ्रेंड हमें रिव्यू और एक्सेप्ट कर सकते हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं अगर हम यूरोप रीजन की बात की जाए या फिर हमें जब हम बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम करते हैं तो उस केस में यहाँ पर से हमें डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि हमारी कंपनी के होते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर से देनी पड़ती है इन चीजों को, तो वो चीजें हम प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी। इस चीजों को फ्रेंड हम जानेंगे नेक्स्ट सिक्योरिटी वाली वीडियो में, बिकॉज इसका काम बेसिकली हमें जो भी हमारे रिसोर्स होते हैं ऐप इंजन क्लाउड उन सारी चीजों को हम चाहते हैं कि उसमें एसएसओ लगा लिया जाए यानी सिंगल साइन ऑन, तो उस प्रकार के केसों में हम आइडेंटिटी और प्रॉक्सी का यूज करते हैं। अब फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोल्स का है। फ्रेंड रोल्स बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पर्टिकुलर एक रोल है वो उसको हमने कितनी परमिशन दे रखी है, तो ये सारी चीजें हम रोल के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात की जाए हमने एक्शन एडमिन या एडमिन, तो इसके अंदर जो भी ये रोल बना रखा है इस रोल को बाय डिफॉल्ट फ्रेंड कुछ सेट ऑफ परमिशन से मिल गई है। अगर ये चीज अभी तो हमें यहाँ पर से जो मिल रहे हैं फ्रेंड जो जीसीपी देता है हमें बाय डिफॉल्ट कुछ मैनेज्ड परमिशन के साथ रोल देता है। अगर हमने कोई कस्टम रोल बनाना है यानी कि हमने जैसे यहाँ पर मैंने अपना नया कस्टम रोल बना रखा है जिसको मैंने रिसोर्स मैनेजर सीक्रेट मैनेजर से रिलेटेड परमिशन देते हैं, तो बहुत सारी चीजों को फ्रेंड हम रोल से मैनेज कर सकते हैं। अब फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडिट लॉग्स का। अगर हमने कुछ ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ लॉग्स वगैरह चाहिए तो वो सारी चीजें यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अभी ये सारी चीजें हमारी डिसेबल हैं, तो इन चीजों को हम अभी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है हमें एसेंशियल कॉन्टैक्ट का है।
यानी कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम चाहते हैं कि हमारे सस्पेंशन है, सिक्योरिटी है, बिलिंग से, इन सारी चीजों से रिलेटेड हम चाहते हैं कि हमने एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया और उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक डिफरेंट ईमेल आईडी, तो उस केस में हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि अगर कभी कोई क्रिटिकल थ्रेड्स है या कोई इश्यूज आते हैं तो उससे केस में गूगल हमसे कांटेक्ट कर सके। और फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है असेट इन्वेंट्री का। फ्रेंड असेट इन्वेंट्री बेसिकली हमारे इंफॉर्मेशन रखती है कि हमारे जो भी हमने अपना ये जीसीपी का अकाउंट है, इसके अंदर हमारे कितने रिसोर्स यूज हो रखे हैं, उसके कितने काउंट यूज हो गए, तो वो सारी चीजें फ्रेंड हमें यहाँ पर से असेट इन्वेंट्री में मिलती है। लाइक अगर बात की जाए रिसोर्स टाइप की, तो हमने इतने रिसोर्स और इतने टाइम यूज कर चुके हैं, हमने हमारा एक प्रोजेक्ट बनाया, हमने इतनी लोकेशन यूज करेंगे, तो यानी कि हमारा जितना भी यूज हो रहा है जीसीपी की सर्विसेज का, तो वो सारी चीजें हमें असेट इन्वेंट्री के अंदर मिलती है। और फ्रेंड अगर हम बात करें रिसोर्स की, तो हमें रिसोर्स का इंफॉर्मेशन भी दिखाएगा कि हमने जो हमने जितने भी जिस भी रिसोर्स यूज करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाइक हमने मिथिकल ड्रॉप है, ये हमारा ऐप इंजन का हमारा इसमें इस रिसोर्स का यूज कर रखा है। बात की जाए हमने और एलॉय डीबी का यूज कर रखा है इसमें सर्विसेज यूज में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन फ्रेंड हमें यहाँ पर से एसेट इन्वेंट्री मिल जाती है। अगर बात की जाए आईएएम पॉलिसी की, तो फ्रेंड यहाँ पर से हमें पॉलिसी के बेस पे भी पता चलता है कि हमारी एसेट्स की कितनी इन्वेंट्री है। तो ये बेसिकली इस टाइप का यूज हमें जितने हमने जीसीपी से रिलेटेड रिसोर्स यूज कर रखे हैं और उनका कहाँ कहाँ यूज चल रही है, तो वो चीजें हमें यहाँ पर से एक सिंगल विंडो पता चल जाती है। अब फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है कोटास का। फ्रेंड ये आ चुके हैं कोटास के जो पेज है, उसमें हम फ्रेंड जो भी हम कोई भी हम जीसीबी की सर्विसेज यूज करते हैं उसकी फ्रेंड कुछ लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हमने जीसीबी ने हमें रिसोर्स दे रखा है तो हमको अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। लाइक हम अगर हम कंप्यूटर इंजन एपीआई की बात की जाए तो उसके लिए हमारा काउंट 5 है, और अगर बात की जाए हमारी वीएम माइग्रेशन एपीआई की, तो हम उसके 15 जो उसकी काउंट होगा उसको इतने टाइम्स या इतना यूज कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें आती है फ्रेंड कोटास के अंदर। अगर हम बात की जाए कंप्यूटर इंजन एपीआई की, तो इसके साथ हमारा यूज दिखा रहा है 1 हो चुका है, इसका करंट यूज 1 में चल रहा है, और अगर इसकी जो टोटल लिमिट है 5। अगर हमारा कभी कभी फ्रेंड ऐसा होता है कि हमने जो रिसोर्स यूज करने उसका अगर हमारा कोटा फुल हो जाता है या नल हो जाता है, तो उस केस में हम जो भी है जीसीपी के किसी भी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और उसी चीजों में फ्रेंड अगर हमने वो कोटा को बढ़ाना है, तो उस केस के लिए हम यहाँ पर से अपना जो भी रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे और एडिट कोटा करके इसके साथ हम नई जो लिमिट है उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे। अगर ये सारी चीज ओके हो जाएगी तो हमारी लिमिट बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड जैसे कि हमने यहाँ पर सभी माइग्रेशन एपीआई है, इनका हमने यूज नहीं कर रखा है, तो इसलिए हमारा इसका कोई यूज नहीं दिखा रहा है, इसकी लिमिट 100 है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमें कोटाज हेल्प करता है कि हमारा कितने हमने इस सर्विसेज को यूज कर लिया, कितनी इसकी लिमिट है, तो वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए हम कोटाज को यूज करते हैं। और फ्रेंड जो अब हमें जो एट द एंड लास्ट ऑप्शन मिल रहा है ग्रुप्स का मिल रहा है। बेसिकली ग्रुप से भी हमें मैनेज अपने जितने भी रोल है या यूजर, उन सारी चीजों को एक तरीके से एक ग्रुप के अंदर डालने के लिए हम यहाँ पर से ग्रुप सर्विस का यूज करते हैं। बट ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन लेवल इसको परमिशन चाहिए, वो नहीं है, तो इस चीजों को भी हम स्किप कर रहे हैं। और फ्रेंड इसी सारी चीजों को अभी हमने जाना आईएएम के बारे में, और आईएएम से रिलेटेड फ्रेंड हमें जितनी सर्विसेज है लाइक सर्विस अकाउंट, सेटिंग्स, और इसके साथ ही हमने कोटा और रोल्स के बारे में जाना। तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें हम इसमें एक अपना ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड वीडियो देंगे, बिकॉज बहुत सारी जो सर्विसेज है लाइक आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिसी, सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट मांगती हैं। तो उन चीजों को फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमसे जुड़ने के धन्यवाद। थैंक यू।